Good evening, my intellectual friends. According to my past commitment, I am presenting you the sources of Shakespeare's plays. क्योंकि शेक्सपियर के ड्रामा के सोर्सेज बहुत पूछे जाते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स में, टीजीटी है, पीजीटी है, यूजीसी है, केवीएस की एग्जाम, नवोदय की एग्जाम। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दो ड्रामाज हैं, टेम्पेस्ट और लव्स लेबर लास्ट। इनको ओरिजिनल प्लेज कहा जाता है क्योंकि इनका कोई सर्टेन सोर्स नहीं है। शेक्सपियर ने स्वयं इनको इमेजिन करके लिखा था। इसकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन शेक्सपियर की ही है। अब आपको मैं सुना रहा हूँ सोर्सेज, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इससे फायदा होगा और आप अपने साथियों को भी बता सकते हैं। यू कैन शेयर दिस यूजफुल नॉलेज विद योर फ्रेंड्स। इट इज ऑफ कोर्स एन इम्पोर्टेंट मटेरियल। तो एज यू लाइक इट, देखो आपको सोर्सेज तो मिल जाएंगे तितर बितर, सन्ड्री मिलेंगे, कहीं किसी बुक में मिलेंगे थोड़े से, कहीं किसी बुक में, लेकिन एक साथ मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए मैंने कंपाइल करके एक साथ बता दिया है। जिसको जो यूजफुल लगे वो उसको पिक आउट कर सकता है। तो सबसे पहले एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट थॉमस लॉज की रोजालिंड पे आधारित है। थॉमस लॉज ने एक बुक लिखी थी रोजालिंड, और उसी को विलियम शेक्सपियर ने पढ़ा था, और शेक्सपियर ने पढ़ करके एक कहानी बनाई थी और उसका टाइटल रोजालिंड ना लिख करके एज यू लाइक इट किया था। उसके बाद मच एडो अबाउट नथिंग, ये शेक्सपियर की एक कॉमेडी है और इसका सोर्स है ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। ऑरलैंडो फ्यूरियोसो किसकी बुक है? तो ये लोडोविको अरिस्टो की बुक है। मच एडो अबाउट नथिंग इज बेस्ड ऑन ऑरलैंडो फ्यूरियोसो एंड द बुक ऑरलैंडो फ्यूरियोसो इज रिटन बाय लोडोविको अरिस्टो। उसके बाद टेमिंग ऑफ द श्रीव। टेमिंग ऑफ द श्रीव बुक का सोर्स है गैस्कॉइन की बुक है सपोजेस। उसके बाद में जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का सोर्स क्या है? जूलियस सीजर का सोर्स है प्लूटार्क्स लाइव्स। प्लूटार्क ने बायोग्राफी की एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था लाइव्स, और इसका ट्रांसलेशन नॉर्थ ने किया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्लूटार्क लाइव्स आ जाता है, कभी कभी आता है नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स, यानी नॉर्थ ने जो प्लूटार्क की लाइव्स का ट्रांसलेशन किया था उसी बुक को पढ़ करके शेक्सपियर ने मॉडिफाई किया और अपनी बुक तैयार की जूलियस सीजर। अब रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट का सोर्स है आर्थर ब्रूक की एक किताब। आर्थर ब्रूक की किताब है ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियस। ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट इज बेस्ड ऑन ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट रिटन बाय आर्थर ब्रूक। उसके बाद में ओथेलो। ओथेलो बुक आधारित है एक किताब पे जिसका नाम है हेकाटोमिथी। हेकाटोमिथी किसने लिखी थी? सिंथियो ने। कभी कभी हेकाटोमिथी दे देंगे और कभी कभी सिंथियो, तो मतलब सिंथियो इज द राइटर एंड हेकाटोमिथी इज द नेम ऑफ द बुक। मैकबेथ फेमस ट्रेजेडी है, वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो मैकबेथ है हॉलिंसेड्स क्रॉनिकल। रैफेल हॉलिंसेड एक व्यक्ति थे, उन्होंने हिस्ट्री की बुक लिखी थी क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटिश हिस्ट्री या क्रॉनिकल्स। तो वो क्रॉनिकल्स पर आधारित है, हॉलिंसेड के क्रॉनिकल पे। फिर उसके बाद एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। एंटनी एंड क्लियोपाट्रा वंस अगेन इट इज बेस्ड ऑन प्लूटार्क्स लाइव्स, यानी नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स। फिर उसके बाद कोरियोलिनस। कोरियोलिनस भी एक ट्रेजेडी है और ये भी प्लूटार्क के लाइव्स पे बेस्ड है। फिर उसके बाद हेनरी 6 पार्ट 1, ये हॉलिंसेड के क्रॉनिकल्स पे। हेनरी 4 पार्ट 2 हॉलिंसेड के क्रॉनिकल्स पे। और हेनरी 4 पार्ट 2 का एक और भी सोर्स है, अब वो डैनियल की बुक है सिविल वार्स। उसके बाद हेनरी 4 पार्ट 1, ये भी हॉलिंसेड के क्रॉनिकल्स और डैनियल के सिविल वार्स पे। तो कहने को बोला हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2, ये दोनों आधारित हैं हॉलिंसेड के क्रॉनिकल्स और डैनियल के सिविल वार्स पे। फिर हेनरी 6 पार्ट 2, तो हेनरी 6 पार्ट 1 हॉलिंसेड के क्रॉनिकल पर बेस्ड था।
हेनरी सिक्स पार्ट 2 भी हॉलिंसेट के क्रॉनिकल्स पे आधारित था। यानी हिस्टोरिकल प्लेज अधिकतर हॉलिंसेट के क्रॉनिकल्स पे आधारित हैं। लेकिन हेनरी सिक्स पार्ट 2 का एक और भी सोर्स है जिसको पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर ने संभवतः, वो कहा जाता हाल थे, उनकी किताब थी द यूनियन ऑफ टू नोबल फैमिलीज। और उसके बाद में इनका ड्रामा आता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल ये आधारित है बोकेसियो के डेकामेरॉन पे, बोकेसियो के डेकामेरॉन पे। और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का एक और भी सोर्स है, वो विलियम पेंटन की किताब है द पैलेस ऑफ प्लेजर, द पैलेस ऑफ प्लेजर और विलियम पेंटर की किताब है, याद रखिएगा। इसके बाद में आती है कॉमेडी ऑफ एरर्स। अब कॉमेडी ऑफ एरर्स के सोर्सेज हैं दो, एक है प्लाटस की बुक और विल्सन की बुक है कॉबलर्स प्रोफेसी। तो इसका सोर्स विल्सन कह लो या प्लाटस कह लो। मेजर फॉर मेजर वही सिंथियो का हेकाटोमिथी, सिंथियो का यानी ओथेलो भी हेकाटोमिथी पे आधारित है और मेजर फॉर मेजर भी हेकाटोमिथी पे आधारित है। कुछ लोग कहते हैं कि वेटिस्टोन का प्ले पढ़ा था, उससे भी प्रभावित होकर के इन्होंने मेजर फॉर मेजर लिखा। उसके बाद मेरी वाइफ जा विंडसर, इसके भी दो सोर्सेज हैं, एक सेकंड पेकोरोन ये है फ्लोरेंसियो का, और विलियम पेंटर की बुक पैलेस ऑफ प्लेजर। विलियम पेंटर की बुक पैलेस ऑफ प्लेजर जिसका सोर्स जिसपे ऑल इज वेल एंड दैट एंड्स वेल भी लिखी गई थी और मेरी वाइफ जा विंडसर भी लिखी गई थी। तो दोनों याद रखिएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है सेकंड पेकोरोन, वही जो फ्लोरेंसियो की बुक है सेकंड पेकोरोन, वही सोर्स है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। लेकिन मुंडे की किताब है जेलाटो, तो मुंडे की जेलाटो और सेकंड पेकोरोन दे आर द टू सोर्सेज ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसके सोर्सेज हैं दो, एक स्पेंसर का इपिथेलेमियन और चासर का नाइट्स टेल। ट्वेल्थ नाइट का सोर्स है बारनाबे रिच की किताब था फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। ट्वेल्थ नाइट का सोर्स ध्यान से सुनिए, बारनोब रिचेज बुक फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसका सोर्स है डायना एनामोरोडे, और ये बुक डायना एनामोरोडे जो बुक है ये जॉर्ज मॉन्टेमेयर की है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज बेस्ड ऑन डायना एनामोरोडो, रिटन बाय जॉर्ज मॉन्टेमेयर। फिर टाइटस एंडोनिकस का सोर्स यूरिपाइडीज की हेक्यूबा और ओविड का मेटामॉर्फोसिस। तो इसके दो सोर्सेज हो गए। फिर सबसे फेमस बुक हेमलेट के सोर्सेज हैं तीन। एक बुक कही जाती है हेमलेट थी थॉमस कीड की, और एक थॉमस कीड की और किताब थी द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो ये दो किताबें तो थॉमस कीड की हैं जिनसे प्रभावित होकर के इन्होंने हेमलेट लिखा। और तीसरी किताब जो है जेस्टो डेनोरम की किताब, जेस्टो डेनोरम एक किताब जो है वो सेक्सो ग्रामेटिकस की द्वारा, यानी हेमलेट बाय थॉमस कीड, स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस कीड, जेस्टा डेनोरम बाय सेक्सो ग्रामेटिकस। दीज आर द थ्री सोर्सेज ऑफ हेमलेट, वेरी यूजफुल। फिर ट्रायलस एंड क्रिसिडा आपको मालूम है चासर ने एक बुक लिखी थी ट्रायलस एंड क्रिसिडी कहा जाता है अंग्रेजी का पहला नावल है, इसीलिए चासर को ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है।
वैसे फादर ऑफ इंग्लिश नावल कौन है? हेनरी फील्डिंग। लेकिन ग्रेट या ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नावल इज जॉफरी चासर। तो शेक्सपियर की ट्रायल्स एंड क्रेसिडा वेरी सिंपली यू कैन से इज बेस्ड ऑन चासर्स ट्रायल्स एंड क्रेसिडी। किंग लियर, तो किंग लियर के दो सोर्सेज हैं, हॉलिंसेट के क्रॉनिकल्स और सिडनी की अर्केडिया। कुछ सीन जो है सिडनी के अर्केडिया पर भी आधारित हैं। उसके बाद टीमन ऑफ एथेंस। टीमन ऑफ एथेंस का सोर्स है प्लूटार्क की लाइव्स, वही नॉर्थ का जो ट्रांसलेशन प्लूटार्क लाइव्स है। और लुसियाना टीमन द मिसेंथ्रॉप, ये भी एक किताब है, लुसियाना टीमन द मिसेंथ्रॉप। पेरिक्लीज, पेरिक्लीज वही ड्रामा जो शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था। पेरिक्लीज का सोर्स क्या है? पेरिक्लीज का सोर्स है लॉरेंस ट्वाइन की किताब थी द पैटर्न ऑफ पेनफुल रिवेंज। पेरिक्लीज इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ पेनफुल रिवेंज रिटन बाय लॉरेंस ट्वाइन। दूसरा सोर्स पेरिक्लीज का है सिडनी की अर्केडिया। तो ये समझ लो सिडनी की अर्केडिया का ये किंग लियर का भी सोर्स है, सिडनी के अर्केडिया पेरिक्लीज का भी सोर्स है। सिम्बेलाइन हॉलिंसेट के क्रॉनिकल्स पे और बोकेसियो के डेकामेरॉन पे। द विंटर टेल रॉबर्ट ग्रीन की किताब था पेंडोस्टो। ये यूनिवर्सिटी विट्स में रॉबर्ट ग्रीन आते हैं और वही रॉबर्ट ग्रीन जो शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहते थे, यानी शेक्सपियर को बहुत ही छोटा राइटर मानते थे। द विंटर टेल के हैं सोर्सेस 3, रॉबर्ट ग्रीन का पेंडेस्टो, प्लूटार्क की लाइव्स और बोकेसियो का डेकामेरॉन। और एक और भी सोर्स माना जाता है, चौथा भी कभी कभी कहा जाता है, इससे भी प्रभावित हुए थे, वो ओविड का मेटामॉर्फोसिस है। अब टेम्पेस्ट जो मैंने बताया था, टेम्पेस्ट एक ओरिजिनल ड्रामा है, लव्स लेबर लास्ट ओरिजिनल ड्रामा है। लेकिन टेम्पेस्ट का अगर कोई सोर्स है तो गोल्डिंग, ओविड, एरास्मस का, एरास्मस एक किताब है नाफ्रेजियम, एरास्मस की किताब नाफ्रेजियम, हाँ, और एक किताब है सिल्वेस्टर डिस्कवरी ऑफ बर्मुडा। सिल्वेस्टर की डिस्कवरी ऑफ बर्मुडा, क्योंकि बर्मुडा में उस समय एक जहाज डूब गया था, उस घटना का मेंशन किया गया टेम्पेस्ट में। क्योंकि टेम्पेस्ट की शुरुआत में आप देखते हो कि शिपरेक से शुरुआत होती है, तूफान से। उसके बाद में आप आ जाइए किंग हेनरी 6 पार्ट 3। अभी पार्ट 1, 2 बता दिया था, पार्ट 3 हेनरी 6 का हॉलिंसेट का क्रॉनिकल्स और स्पेंसर का फेरी क्वीन। थॉमस हॉल का यूनियन ऑफ 2 नोबल फैमिलीज। तो ये सोर्स है किंग हेनरी 6 पार्ट 3 का। फिर शेक्सपियर का एक ड्रामा है रिचर्ड III, ये हॉलिंसेट के क्रॉनिकल्स पे बेस्ड है। और हाल की बुक है द यूनियन ऑफ 2 नोबल फैमिलीज। तीसरा सोर्स है थॉमस मोर की हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड III। थॉमस मोर जिन्होंने यूटोपिया लिखी थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड III। तो रिचर्ड III के 3 सोर्सेज, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स, हॉल्स यूनियन ऑफ 2 नोबल फैमिलीज, थॉमस मोर्स यूटोपिया, तीनों सोर्सेज याद रखिए। रिचर्ड सेकेंड हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल और सैमुअल डैनियल का सिविल वार्स। किंग जॉन का सोर्स है हॉलिंसेट के क्रॉनिकल्स। हेनरी 5 का सोर्स है हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स और इसके 2 सोर्सेज हैं। जॉन फेसेज हिस्ट्री ऑफ मार्टियर्स, जॉन फॉक्स ने किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ मार्टियर्स, वो हेनरी 5 का सोर्स है। अब हेनरी अर्थ जो कहा जाता है 1613-14 में लिखा गया, इसका सोर्स है हॉल का द यूनियन ऑफ 2 नोबल फैमिलीज और हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स। तो हिस्टोरिकल प्लेस ज़्यादातर हॉलिंसेट के क्रॉनिकल्स पे आधारित हैं। अब एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, जो फेमस 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है, इनके सोर्सेज एक जगह इकट्ठा करिए। तो पहला ड्रामा कौन सा है? हेमलेट,
क्योंकि जब 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, कभी भी सीरियल में लगाना हो तो HOKM, हुक्म। हेमलेट पहला ड्रामा है, और मतलब पहला वो ट्रेजेडी है, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में फर्स्ट नंबर पे आती है। तो हेमलेट का सोर्स क्या है, मैंने आपको बताया था। हेमलेट के 3 सोर्सेज हैं। आर हेमलेट बाय थॉमस कीट, द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस कीट, जेस्टा डेनोरम बाई सेक्सो ग्रामेटिकस। ये थोड़ा कठिन शब्द है, लगता है थोड़ा अजीब। जेस्टा डेनोरम बाई सेक्सो ग्रामेटिकस, ये हेमलेट का सोर्स है। और दूसरी ग्रेट ट्रेजेडी ओथेलो, तो ओथेलो का सोर्स अभी बता चुका हूं, फिर सुनिए एक बार। हेकाटोमिथी किसकी बुक है, सिंथियो की। फिर आता है किंग लियर। किंग लियर का सोर्स हॉलिंसेट के क्रॉनिकल्स और सिडनी की अर्केडिया। थोड़ा 2 सोर्सेज याद रखना पड़ेगा आपको। और फिर मैकबेथ। मैकबेथ का सोर्स हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटिश हिस्ट्री। तो दे आर द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। और कुछ फेमस कॉमेडी जैसे एज यू लाइट किड, थॉमस लॉज का रोजालिंड, मर्चेंट ऑफ वेनिस, सेकंड पेकोरन और मेंडो का जेलाटो, 12th नाइट बर्नाबे रिच की फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। और टेम्पेस्ट का सोर्स, जो सोर्सलेस कही जाती है फिर भी इसका सोर्स है सिल्वेस्टर्स डिस्कवरी ऑफ बर्मुडाज और इरास्मस की नाफ्राजियम। तो ये कॉमेडीज फेमस हो गई। ट्रायल्स एंड क्रिसिडा का सोर्स याद करना आसान है, क्यों? क्योंकि ट्रायल्स एंड क्रिसिडा चासर की ट्रायल्स एंड क्रिसिडी भी आधारित है। और मिडसमर नाइट्स ड्रीम का थोड़ा याद रखिएगा, चासर का नाइट्स टेल और स्पेंसर का एपिथेलेमियन। तो इनको बारंबार रिवाइज करिए। एंड इफ यू थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, I would very humbly request you to read, learn, listen and share with your friends. It would be of course inspiring to me. It would of course motivate me to do something more for the general use of the English learning society. Thanks everybody. It is enough for today.